नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ग्वालियर की रहने वाली एक महिला द्वारा अपने साथी मित्र के साथ षड्यंत्र रच डबरा के प्रतिष्ठित व्यवसायी जितेंद्र जैन उर्फ काली को दिनांक 6 सितंबर 2021 को बलात्कार के मामले में झूठा फंसाए जाने पर डबरा पुलिस ने न्यायालय में खात्मा रिपोर्ट पेश की, जिस पर न्यायालय ने झूठे केस में आरोपी बनाए गए जितेंद्र जैन उर्फ काली और चेतन जैन को बरी कर दिया। मामले की विवेचना डबरा सिटी थाने में पदस्थ महिला उप निरीक्षक सुमन पलिया द्वारा की गई थी, जिसमें जितेंद्र जैन और चेतन जैन निर्दोष साबित हुए। ये जानकारी आज मीडिया को जितेंद्र जैन और चेतन जैन के वकील अनिल परशोलवाल ने दी है। वहीं पर बता दें कि ग्वालियर की रहने वाली महिला रश्मि नेनोडे ने झांसी रोड थाने में दिनांक 21 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपने माता पिता भाई बहन के साथ ग्वालियर में रहती है। उसकी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से डबरा के रहने वाले चेतन जैन से हुई थी। उसने चेतन जैन को बताया कि उसकी नौकरी जा चुकी है और वो नौकरी के लिए परेशान है। चेतन ने उससे आश्वासन दिया कि उसके नेताओं और बड़े लोगों से पहचान है, वो उसकी नौकरी लगवा देगा। इसी दौरान चेतन जैन ने उसकी नौकरी के सिलसिले में फोन पर बातचीत होती रहती थी। चेतन ने उसे बताया कि तुम्हारी नौकरी की बात हो गई है और तुम्हारा इंटरव्यू है। चेतन जैन उसे अपनी कार से घर के बाहर लेने आया। चेतन जैन डबरा का रहने वाला है। वो उसे कार से हरि शंकरपुरम में अपने फ्लैट पर ले गया, जहां उसने बातचीत की और चाय बनाकर पिलाई। चाय पीने के बाद उसे कोई होश नहीं रहा। जब वो उठी तो उसने देखा कि वो निर्वस्त्र है और चेतन जैन उसके बगल में लेटा था। उसने चेतन जैन से पूछा कि ये क्या है, तो उसने नौकरी पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है जैसे शब्द कहे। राखी का ये भी कहना रहा कि चेतन ने अपने मोबाइल में उसके कुछ अश्लील फोटो भी खींच लिए। चेतन रश्मि को अपने हरिशंकरपुरम स्थित फ्लैट पर लेकर गया, जहां पर चेतन और जितेंद्र जैन उर्फ काली दोनों ने मिलकर उसके साथ नौकरी लगवाने के नाम पर दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट युवती ने ग्वालियर के झांसी रोड थाने में की थी। पुलिस द्वारा युवती की रिपोर्ट पर मामले को विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना डबरा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक सुमन पलिया द्वारा की गई, जिसमें दोनों आरोपी निर्दोष पाए गए। वहीं अब जितेंद्र जैन उर्फ काली के वकील अनिल परशोलवाल का कहना है कि जिस महिला और उसके मित्रों ने मिलकर उसके पक्षकारों को मामले में षड्यंत्र रच झूठा फंसाया, अब उनके खिलाफ वो आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है, क्या उद्देश्य? ये प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि जितेंद्र जैन उर्फ काली जैन पुत्र कपूरचंद जैन, चेतन जैन पुत्र सुरेशचंद जैन निवासी डबरा के विरुद्ध ग्वालियर की एक महिला साजिश करता है, जिसने जो है इन लोगों के विरुद्ध झांसी रोड थाने में एक झूठा मामला पंजीबद्ध कराया गया था, जो झांसी रोड थाने में अपराध क्रमांक 467/21 धारा 376, 376(2) N 323, 506, 34 IPC के अंतर्गत झांसी रोड थाने में रजिस्टर्ड हुआ था। अपराध के रजिस्टर्ड होने के पश्चात पुलिस के द्वारा आरोपी गण को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए, मगर इसी समय आरोपी मेरे पास लीगल एडवाइस के लिए आए थे। लीगल एडवाइस के तौर पर मैंने इनका एक रिप्रेजेंटेशन SP ग्वालियर और संबंधित पुलिस थाने को भिजवाया था। वो उस रिप्रेजेंटेशन पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपीगण को विवेचना पूर्ण होने तक गिरफ्तार न करने के निर्देश दिए थे और विवेचक के रूप में श्रीमती सुमन पालिया को विवेचना के लिए अधिकृत किया था। सुमन पालिया सब इंस्पेक्टर के द्वारा प्रकरण की गंभीरता से विवेचना की गई। विवेचना के दौरान फरियादिया जो थी साजिशकर्ता महिला, उसके कई बार कथन लिए, अन्य जो साक्षी थे उनके कथन लिए और घटना जो साजिशकर्ता ने घटना बताई थी 3 स्थानों पर अलग अलग जो है घटना बताई थी। तीनों स्थानों पर डिवीजन अधिकारी के द्वारा उनकी लोकेशन की जांच की गई, उनकी कॉल डिटेल की जांच की गई और कॉल डिटेल और लोकेशन में साजिशकर्ता और आरोपीगण की कोई उपस्थिति नहीं पाई। इसके बाद जो पुलिस की विवेचना के दौरान मेडिकल प्रूफ के लिए जो जांच कराई जाती है, जिसमें DNA रिपोर्ट है, अन्य स्वाब परीक्षण रिपोर्ट वगैरह जो होती है, सभी 3 डॉक्टर के द्वारा अलग अलग जांचें कराई गई। जांच लैब हो जाएगी, जहाँ से जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट भी जो है
इन लोग साजिशकर्ता के द्वारा जो घटना बताई थी उनको प्रमाणित होना नहीं पाएगी। इसके बाद अन्य जांच के दौरान अन्य तथ्य जो सामने आए थे विवेचना अधिकारी के कि राजन जैन और चेतन जैन का कोई पारिवारिक विवाद व्यवसाय को लेकर था और उस पारिवारिक विवाद के चलते जो साजिशकर्ता थी उसके संबंध राजेंद्र जैन के लड़के प्रशांत जैन से रिलेशनशिप में काफी समय से चले आ रहे थे। साजिशकर्ता ने सबसे पहले डबरा थाने में प्रशांत जैन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी और राजन जैन वगैरह के विरुद्ध भी शिकायत की। इसकी जांच और इसका रिकॉर्ड भी पुलिस थाना डबरा में उपलब्ध था, जो विवेचना अधिकारी ने अपनी विवेचना के दौरान उसको जो है एकत्रित करके और जो घटना है उसकी वास्तविकता की जांच की थी, जिसमें प्रशांत जैन और राजन जैन के मध्य और जो साजिशकर्ता जो महिला है उसके मध्य जो है काफी बातचीत और पुराने संबंध पाए गए थे और उसमें राजीनामा होना पाया गया। राजेंद्र जैन और प्रशांत जैन ने षड्यंत्र करते हुए जो साजिशकर्ता महिला है उससे मिलकर जितेंद्र जैन और चेतन जैन के खिलाफ झांसी रोड थाने में एक जो है अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। इससे ये प्रमाणित हुआ है कि जो राजन जैन और प्रशांत जैन का जो षड्यंत्र था उसमें इस साजिशकर्ता महिला ने मिलकर जितेंद्र जैन और चेतन जैन को सामाजिक तौर पर बदनाम करने और जो व्यवसायिक विवाद था उस विवाद के कारण जो है ये मामला पंजीबद्ध कराया गया था, जो विवेचना अधिकारी ने जो है गंभीरता से जांच की थी और जांच में जो है इस प्रकरण में ईआर लगाकर सीजीएम माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ पेश की। माननीय सीजीएम महोदय के द्वारा पुनः सारे साक्ष्यों के कथन न्यायालय में लिए गए और न्यायालय में कथन लेने के बाद जो उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उस आदेश पारित में ईआर मंजूर की गई है और ये भी निर्देश दिया है कि साजिशकर्ताओं के विरुद्ध जो कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई है वो भी की जाए और विवेचना अधिकारी के द्वारा ईआर प्रस्तुत करते समय एक प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल करी है, एक इस्तीफा भी फाइल किया है 182/211 का, जिस जो अभी पढ़ने गए उसके संबंध में पुलिस निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेगी और इसमें साजिशकर्ता और फरियादिया के विरुद्ध जो है पुलिस कार्रवाई। साजिशकर्ता कौन कौन थे, क्या नाम है? साजिशकर्ता कोई महिला है ग्वालियर की और जो फरियादिया है वो महिला है और साजिशकर्ता राजन जैन है और उनके पुत्र है और उनका ये कोई रिश्तेदार है, चूंकि सर नाम रिकॉर्ड में है। चूंकि सर मामला अपनी सामाजिक जो प्रतिष्ठा उसकी धूमिल हुई है और व्यवसायिक प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई है इसके संबंध में प्रत्यक्ष से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और जो पुलिस में जो झूठी कार्रवाई पाई गई है उसके संबंध में पुलिस 182/211 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करने में क्या पैसों की भी मांग की गई थी? द्वारा तो निरंतर पैसों के लिए ही मांग की जाती रही है। पहले जो राजन जैन और उनके लड़के के खिलाफ जो मामला पंजीबद्ध कराया था उस समय भी ऐसी जानकारी में आई है कि कोई एक बड़ी राशि और कोई एक फ्लैट जो है उनकी सौदेबाजी हुई थी। महिला का सर रिकॉर्ड देख एक सामान्य स्थिति की महिला है और उसके बावजूद भी उसके कई फोटोग्राफ वगैरह पुलिस ने प्राप्त किए थे। बड़े बड़े होटलों में जाना और बड़ी बड़ी बर्थडे पार्टी और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होना ये सामान्य महिला के कृत्य नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो है अन्य लोगों से मिलकर अपने शौक पूरी की जाती है। इसको क्या हनी ट्रैप